राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। इन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से अब जाना जाएगा। पीएम ने इस खास मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लिया। 1857 में बंदूकें उठा संपूर्ण रूप से समर्पित करने की प्रेरणा जागृत करने का नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती हैं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। मित्रों, आज का दिन भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मैंने आज यहां आने से पहले कल कोड़ा ढूंढने का प्रयास किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे विश्व में किसी भी देश ने अपने लिए लड़ने वाले जवानों के नाम पर द्वीपों का नाम रखकर उनकी वीरता को सम्मानित करने का कदम नहीं उठाया है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। आज पराक्रम दिन है, नेताजी की 123वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के साथ साथ जहां पर नेताजी रहे थे वो सुभाष द्वीप पर आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम, ये दोनों निर्णय देश के प्रधानमंत्री के निर्णय अंडमान निकोबार को फिर से एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता की स्मृतियों के साथ समग्र देश के साथ जोड़ने वाले निर्णय है और मैं इसका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूं।